फातिमा, आज से हमारा ताल्लुक खत्म। आज से हम मियां बीवी नहीं है। पर ऐसे ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? भाई बहन तो है ना हम लोग। निकाह ऐसा करो कि तलाक के बाद भी रिश्ता जुड़ा रहे, यही तो मजहब की खूबसूरती है। राम राम मेरे प्यारे बहनों, की हाल चाल बा? एक बार फिर से स्वागत बा एक और रिएक्शन वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है, वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से हम ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे, दूसरा नहीं रह पाएगा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये मौलाना अपने मजहबी भाई बहनों को क्या सिखा रहा है। शायद मौलाना ने अपनी अम्मियों या अपनी खालाजान से यही किया होगा। इनके साथ जैसी मजहब की जड़ होगी, जाहिर सी बात है फल भी वैसे ही आएंगे। छत्तीसगढ़ में एक ही मुस्लिम खानदान के महिला, पुरुष, बच्चों सहित 73 लोगों को हुआ एड्स। अजब प्रेम की गजब कहानी। जब आपकी मजहब की मौलवी या मौलाना ही ऐसी शिक्षा देंगे तो जाहिर सी बात 73 क्या 300 के पार भी ये आंकड़ा जा सकता है। फिलहाल हमारी सरकार को इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए इस बीमारी को रोकने के लिए। तो जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। और जब चुनाव हुआ नहीं था तब से लोगों ने हम भी खुद कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हो गया? फिर अचानक से अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई कि फिर खेला हो गया। ईवीएम तो नहीं हैक हो गया? ईवीएम हैक हो या ना हो वो तो अलग बात है, मगर कुछ तो खेला हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या खेला हुआ होगा? लगता तो कुछ भी नहीं है, बस यही है कि मतलब ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। देखिए भैया जी, किसी और को नहीं, आपको और कांग्रेस के चमचों को ही पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन आपकी उम्मीद पर पानी फेंक गया तो हम समझ सकते हैं आपका दर्द क्या हुआ है। खैर चिंता वाली कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कीजिएगा। 3 दिसंबर किया करता जब इंदौर में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता विजय जुलूस निकाल ढोल नगाड़े बजाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता खजराना इलाके में पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उनका जुलूस एक मुस्लिम परिवार वकील पठान के घर के पास निकला तो वहां उनसे मारपीट की गई, चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी गई। विवाद बढ़ा तो पहली मंजिल पर मौजूद एक महिला ने खौलता हुआ पानी, आप सोचिए क्या मंशा रही होगी, खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। मतलब क्या पानी भी तैयार था घर के अंदर। आप सोचिए क्या तैयारी, मतलब पत्थर वगैरह छत पर तैयार होते हैं, हमने देखा। लेकिन यहाँ महिला ऊपर गई, इसने पानी उबाला, पूरी तैयारी की, बाहर आकर ऐसे पूरा पानी खोलता हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं जुलूस पर फेंका। वीडियो में भी देखा जा सकता है। पहली मंजिल पर एक महिला पतीले में गर्म पानी लेकर फेंक रही है। खोलते पानी की वजह से कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। आरोप है कि वकील पठान के घर के बाहर ये पूरा बवाल हुआ और वकील पठान के कहने पर उसकी पत्नी ने खोलता हुआ पानी फेंका। पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर दिया है। बेचारी कांग्रेसी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचा था कि जगह जगह पर जीतने पर थूकने की आजादी होगी, पत्थरबाजी फेंकने की आजादी होगी, भ्रष्टाचार करने की आजादी को। वैसे भ्रष्टाचार तो करते ही है कांग्रेस, और दंगे करने की आजादी होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बट कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई तो ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते, खोलता हुआ पानी अपने पे ले लिए। इन कांग्रेसी दलालों ने अपने सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़ा कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। उसमें हजारों लाखों की तादाद में इनोसेंट हिंदू मुस्लिम मरा था। किनकी? इन कांग्रेसी सत्ताधारियों के चक्कर में। उसके बाद कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कौन करा? ये अमेरिका के दलाल हैं ये। और ये सीधा पाकिस्तान, इनके जो आका हैं वो सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो इनके आका बोलते हैं कांग्रेस पार्टी वैसा ही करती है। बेचारे कांग्रेस के चमचे अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक वाला एक मजहब ही उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। भारत माता की जय बोल सकते हैं कश्मीर? भारत माता की जय हम बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे। हम भारत माता की जय भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे। ये मुसलमान होकर के महादेव बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं? मैंने कोई सर्टिफिकेट देख लिया कि मुसलमान ही है। क्या आपका आधार कार्ड है क्या? हाँ मेरे पे आधार कार्ड है, मैं भी वो भी आधार कार्ड भी दिखाएंगे। ये है ही नहीं मुसलमान, तो माने हैं कहाँ से? इनका मुराद हसन क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ, आप पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नाम से कुछ नहीं होता, हमें 72 है, 72 आगे ना जातिवाद पे बोले 72 है, कर दिया ना शिया सुन्नी। विधारी मजहब की सुल्ली उसी के भाई ने सुझा दी। उसके बाद मुल्ला जी ने जातिवाद पे उतर आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरा सी बात पे मुल्ला जी ने जातिवाद पे उतर आया। बट यहाँ इतना जातिवाद होता है कि राजनीति पर सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जाता है, उसी पे जातिवाद किया जाता है। शर्म की बात है कि हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हम बस देखते रह गए कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। दिलों में गुस्सा था, वो दिलों में ही रह गया, नहीं निकाल पाए हम गुस्से को बाहर। हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमारे नबी ने पूरी उम्मत को बचा लिया और हम एक मस्जिद को नहीं बचा पाए। कितनी शर्म की बात है। हमारे मुसलमान होने पे शर्म आनी चाहिए हमें। अगर सिर्फ एक उम्मत बनाई थी वो है मुसलमान। ये सुन्नी वहाबी 70 फिरके नहीं बना के गए थे हमारे नबी, सिर्फ मुसलमान उम्मत को बनाया था हमारे नबी ने। और आज हमने इतने फिरकों में हमारी पूरी उम्मत को बांट दिया है, जो हमारे खुद के लिए शर्म की बात है। जब काफिरों की बात आती है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं और इसी वजह से वो हम मुसलमानों पे राज कर रहे हैं। हमारी इज्जत पर कभी कोई हाथ नहीं डाल सकता था और वो आज खाक में
अब इन्हें कहा जाएगा इस्लाम किससे नहीं। ये वहाँ पे भाषण दे रहे हैं और जितने भी मजहबी महिला बैठे हैं उनको भड़का रही है। इसे भड़काने नहीं सिर्फ जगाना कहा जाएगा। बट अगर हिंदू महिला इसे बोलेगी तो उसे हिंदू मुस्लिम का करार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये हिंदू मुस्लिम करके भड़का रही है सबको। बाकी का हम इन मजहबी महिलाओं को कहना चाहूंगा कि ना आप लोग पर कोई राज कर रहा है ना आप लोग डरे हुए हो। अगर आप लोग ऐसे डरे हुए रहते या आप लोगों पर कोई राज करता होता तो आज खुलेआम ऐसे करके आप भाषण नहीं दिए होते। और बात रही राम मंदिर की, तो हम लोग राम मंदिर के लिए हम कोर्ट नहीं जाते और संविधान को फॉलो नहीं करते करके हम अपना राम मंदिर ले सकते थे, बट हम लोगों ने संविधान को फॉलो किया। हम आप सबको एक और क्लिप दिखाता हूँ, बाकी का आपको पता चल जाए कि अन्याय किसके साथ हो रहा है और कौन कर रहा है। मुसलमानों की लड़की है ना, बाल पकड़ के घर से घसीट के लाए, फिर हमको बच्ची रहने से मारा, एक चांदी के ऊपर चढ़ के फोन लेने से मारा हमको। अभी भी दर्द हो रहा है हमारे, उनको सरकार नहीं दे रही पुलिस वाले। ये बोला के ना तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, जब तुम्हारा मुकदमा लिखेंगे। मारने वाले 4-5 चले थे, 200 और थे, 3 आदमी थे। ये मुसलमानों के लोग हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं पुलिस वाले ने, अगर तुम्हारा केस वापस नहीं लिया तो। देख ही लिया होगा कि कैसे मजहबी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। हम इन पर राज कर रहे होते, क्या इन लोगों को ऐसे करने की हिम्मत हो पाती? आज हिंदू का दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में रहते हुए भी अपने लोगों की मजहबियों से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी अब इन लोगों का ही साथ दे रही है और यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप इनके आपस के भाईचारे का अंदाजा लगा सकते हैं कि गलती से अगर कोई भी एक मजहबी किसी पुलिस स्टेशन में है तो दूसरा मजहबी भाई उसका साथ देते हैं, उसे कभी भी फंसने नहीं देगा और अंत तक उसे बचाने की कोशिश करता रहेगा। मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सजा मिले, वरना मैं ये मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूंगी बस। फिर उसके बाद से मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया। गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे, जबरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे, उनसे पैसे ले लेके। तकरीबन मैं 6-7 माह की गर्भ थी उस टाइम पे। मेरे पति देवर ने और जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मतलब कि मेरा क्या दोनों ने। लो भाई, ये मजहबी तो अपने ही घरों के मजहबी महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, न जाने मजहब के नफरत के नाते वो लोग क्या क्या करेंगे, बल्कि करते हुए आ रहे हैं भाई। दोस्तों बता दूं कैसा है, आए दिन हमारे पास ऐसा न्यूज आते रहता है। बाकी का हम हिंदू बहनों को कहूंगा कि ऐसे हरकतों से, ऐसे मजहबी लड़कों से बच के रहे, नहीं तो आपका भी ऐसा ही हाल होता रहेगा। देखिए ये कॉल आ रहा है सल्लू का, ये मेरा क्लासमेट था, मैं आसाम से हूँ और ये मेरा क्लासमेट था। अब मैं इसे ब्लॉक कर रही हूँ। अभी जो दिल्ली में श्रद्धा के साथ जो हादसा हुआ वो आप सभी को तो पता ही होगा कि क्या किया है इन जैसे लड़कों ने, तो ये भी 35 करने के चक्कर में ही होगा। और मैं उपदेश राणा जी की फॉलोअर हूँ आसाम से, तो मैं उनके पेज पे वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो वो अपने पेज से वीडियो को आगे बढ़ाए ताकि देश की सारी लड़कियों को पता चले कि इन जैसे लड़कों के चक्कर से कैसे बचना है और इन लोगों को कैसे ब्लॉक करना है, ताकि उनका ये शिकार होने से बच जाए और उनके भी 35 टुकड़े। हिंदू बहनों को इन बहनों से काफी कुछ सीखना चाहिए। मतलब मुसलमान है ना, तो कौन सी तेरी साजिश क्या है, क्या आखिर में तुम लोगों का क्या चल रहा है पूरे देश में? ये मेरे दोस्तों तुम क्या चाहते हो? कुछ भी मेरे दोस्त मंदिर में गए, मेरे दोस्त मंदिर में, तू क्या कर रहा है यहाँ? देखो दिखाने क्या है, क्या कर रहा है? मंदिर दिखाने क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं उनका वेट कर रहा हूँ, चाय पीने। इधर आ रहा है उसका मैं रखा मतलब अपन सब देखेंगे। अरे यह है इनकी मजहब की विचारधारा। शायद इनका मजहब यही सिखाता है कि आप दूसरे के मजहब को अपमान करो। खैर वहाँ का हिंदू समाज था सो थोड़ा सा जागरूक था, उसे पकड़ के थाने ले गए और वहाँ उससे माफीनामा लिखवाया और उससे जहाँ पे ये हरकत किया उसे साफ भी करवाया पानी लेकर के। एक बात बता दूं कि भाई इसे कोई भी अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने ये गलत काम किया। इसे बस अफसोस ये होगा कि ये वीडियो गलत बन गया और हमेशा ये सोचते रहेगा और ये हमेशा इसके माइंड में चलते रहेगा कि इसके जान पहचान वाले हिंदू को ये कभी भी बेवकूफ नहीं बनाएगा। नहीं तो उसे तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो तो वीडियो को जरूर रखना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।